हेलो गाइस, आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। किताब की भाषा में तो हम लोग बहुत जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन या जो स्पेस है विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विच मे बी रिपल्सन और एट्रैक्शन। मतलब कि कोई भी चार्ज हो जिसके चारों ओर, मान लेते हैं कि कोई चार्ज है Q, इसके चारों ओर सराउंडिंग में, या दो चार्ज हो, इसके चारों ओर एक रीजन बनता है। ये रीजन जो होता है ना, ये रीजन के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज जब आएगा तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। वो रिपल्सन का भी हो सकता है और वो एट्रैक्शन का भी हो सकता है। इसी रीजन या स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया गया। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। देन दिस चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। हर चीज का देखिए अपना फील्ड होता है। आपका भी एक अपना फील्ड है। इलाका जिसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ये इलाका है, ये मेरा इलाका है। कुछ लोग बोल देते हैं इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता है। इलाका सबका होता है। कुत्ते का इलाका रहता है ना, वो 500 मीटर तक में रहता है, और शेर का इलाका 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के इलाके में वो घूमता है। उसके इलाके में अगर कोई दूसरा शेर आए या दूसरा कोई भी प्रतिद्वंदी आए तो उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसके फील्ड के बाहर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये चार्ज जो है ना, वो शेर है जिसके चारों ओर अपना एक इलाका इसने घेर रखा है। इसके बाहर में कोई चार्ज आप रख दो, इसके बाहर में हम लोग Q नोट रखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर न एट्रैक्शन होगा न रिपल्सन होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आ गया Q नोट, देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस चार्ज उसको रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये एट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो रीजन है जिसके अंदर में सोर्स चार्ज का फोर्स एक्टिव रहता है, वेदर इट इज एट्रैक्टिव फोर्स और इट इज रिपल्सिव फोर्स। इसके साथ एक छोटा टर्म है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बहुत बुक में और हायर स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता है। सब हम लोग स्टडी करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको समझाने के लिए है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर में ही तमाम घटनाएं होती हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलता है कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन +1 चार्ज इज प्लेस्ड, +1 डिफॉल्ट वैल्यू है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, देन इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग फिर बात कर सकते हैं ना कि सर ये तो +1 चार्ज है, कहां से लाएंगे? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, देयरफॉर वी हैव टू आइसोलेट दैट चार्जेस। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज Q नॉट ले लिया, इसके बीच एक डिस्टेंस है, और ये Q नोट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, और इस Q नोट पे जितना फोर्स लगा, मान लेते हैं कि इस Q नोट पे F फोर्स लगा, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे ना कि Q नोट पे फोर्स लगता है F। तो यूनिट अगर चार्ज रहता तो फोर्स कितना लगता है? F बाई Q नोट। इस Q नोट को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले I से भी रिप्रेजेंट करते थे, कहीं E से रिप्रेजेंट करते थे। बाद में यह डिसीजन लिया गया कि इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए, F बाई Q नॉट। E इक्वल टू F बाई Q नॉट, यानी कि व्हेन विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट सोर्स चार्ज unit positive test charge is placed, it will experience a force. That force is called electric field strength, and we are unable to put here +1 charge. So
we placed q naught charge. This q naught is called test charge. We derive the value and find out if F is the force on test charge q naught. Then for unit positive charge there are F by q naught, and this is called electric field strength. It is vector quantity. Electric field strength is vector quantity. But one thing we have to remember, देखिए एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके वैल्यू को नहीं चेंज करना है, ये तो +1 ही रहेगा, ये तो +1 ही रहेगा। तो ये सोर्स चार्ज को हम लोग बदल सकते हैं। देखिए अगर सोर्स चार्ज प्लस है तो इस प्लस को रिपेल करेगा ऐसे बाहर को, जहां भी रहे, अगर यहाँ प्लस को रखेंगे तो इधर को रिपेल करेगा, यहां रखेंगे तो इधर को रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये सोर्स चार्ज माइनस क्यू है, प्लस की जगह माइनस क्यू है, और इसका फील्ड है, और इसके फील्ड में अगर हम लोग यहाँ पे +1 रखेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है, इट विल नेवर चेंज, फिक्स्ड वैल्यू है +1। तो इसका मतलब हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना है तो हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज द सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर ये +q है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और अगर -q है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ये ई वेक्टर का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगले क्लास में आइए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।